हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारी सीरीज चल रही है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर की, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, उसकी 6th वीडियो है ये कैपिटलाइजेशन मेथड। 3 प्रीवियस देखो, मेन इसके वैसे 6 मेथड्स हैं, एन्युटी और परचेज मेथड भी आगे आता है, लेकिन जो मेन मेथड हैं वो ये 4 मेथड ही हैं जो हमने करे हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, और जो एन्युटी और परचेज मेथड है वो भी मेथड है, बट बहुत कम रेयर क्वेश्चन ही आते हैं उन मेथड से, तो मोस्ट ऑफ ये इंपॉर्टेंट है 4 मेथड्स। ठीक है, तो हम ये 4 मेथड्स ही करेंगे इसके अंदर। आगे देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट करते हैं हम। कैपिटलाइजेशन मेथड अंडर दिस द गुडविल इज कैलकुलेटेड इन 2 वेज। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड में ना गुडविल 2 वे से कैलकुलेट की जाती है। कैसे कैसे? एक या तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जैसे हमने प्रीवियस सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, सुपर प्रॉफिट मेथड वाली, कि उसमें सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसमें क्या दे रखा है, आपको स्टेप्स दे रखे हैं। ठीक है, तो वो स्टेप इसके अंदर भी यूज होंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी यूज होंगे। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट मेथड। जो प्रीवियस वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने निकालना बताया है, वही स्टेप को यूज करके आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, और फिर गुडविल निकालने का स्टेप देखो क्या है इस कैपिटलाइजेशन मेथड में। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो भी आपको दे रखा है वो। जो सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे निकाला था, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ द ईयर परचेज, ये आ गया था, गुडविल निकल गई थी, है ना, यही था ना। इसमें देखो क्या करोगे, इसमें सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होगी आपको क्वेश्चन में, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी उसको डिवाइड कर दोगे 100 से, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे सुपर प्रॉफिट से, आपकी गुडविल आ जाएगी। ये डिफरेंस है बस इस कैपिटलाइजेशन मेथड में। ठीक है, वरना प्रीवियस में क्या था, बस जो सुपर प्रॉफिट मेथड था उसमें सुपर प्रॉफिट मेथड निकाला था, वही सारे स्टेप को फॉलो करके इसमें भी ऐसे निकाला है। ठीक है, उसमें बस कुछ नहीं किया था, सेम है। गुडविल में बस सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया था नंबर ऑफ द ईयर परचेज। ठीक है, ये किया था। इसमें बस 100 बाय नॉर्मल और रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, आगे देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट स्टेप देखिए इसमें क्या है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट निकाला था, आफ्टर टैक्स मतलब माइनस करके आप निकाल दोगे, टैक्स माइनस कर दोगे, वो निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, निकाल लिया। 2 स्टेप देखिए क्या है, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज अंडर। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी है। आपने क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपने यहाँ से निकाला है उसको 100 बाय नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। आ गई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आगे देखिए, थर्ड स्टेप देखिए क्या है इसका, हमने यहाँ से निकाल ली कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एज कैलकुलेटेड इन सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी, कैलकुलेट की थी, वैसे ही इसमें कैलकुलेट करनी है आपने। फिर गुडविल देखो कैसे निकलेगी इसके अंदर, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो आपने यहाँ से निकाली है उसको आप माइनस कर दोगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जितने भी कैपिटल एम्प्लॉय आपने लगा रखी है, एवरेज जो निकाली है आपने उसकी कैसे निकाली थी, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट, ये निकाला था आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से जब आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ये 2 मेथड हो गए। इनको समझना कैसे है, अब देखो इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे और कैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। दे रखा है कैपिटलाइजेशन से निकालना है। फर्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जिसमें आपको क्या कर रखा है,
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 60,000 के हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में ही लगनी है 10% है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 4,50,000। ये 3 चीज़ें आपको दे रखी है जिसमें से आपको दोनों मेथड से आपको गुडविल क्या करनी है, कंप्यूट करनी है। तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट मेथड से। पहले दूसरा मेथड हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट हमने क्या रहा था ना ऊपर, ये देखिए यहाँ था, ये रहा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये देखो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन में 100 अपन में नॉर्मल रेट, यही था। तो अब इसको क्या करना है, हमने नीचे आके लगा देना है, अप्लाई कर देना है फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट 100 बाय नॉर्मल रेट, तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमको 60,000 और 100 और नॉर्मल रेट क्या है 10% दे रखी है। 10% लगा के 6 लाख आ गई हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे बोला था इन्होंने, यही बोला था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या माइनस कर देंगे, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जो रियल में कैपिटल लगाई हुई है। तो 6 लाख की हमारी यहाँ से आ गई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड देखो ये क्वेश्चन में दे रखी है आपको 4,50,000 दे रखी है, उसमें माइनस कर दोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 1.5 लाख रुपए की। कि आपके एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज वैल्यू थी 6 लाख और उसमें से आपने जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉय करी थी 4,50,000 पे, तो जितनी जो वैल्यू बच गई वो क्या आएगी, आपकी गुडविल की वैल्यू थी वो, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ से। अब देखो एक मेथड तो हमने लगा लिया, कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमने लगाना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट दे ही रखा है, देखो एक मिनट, ये देखो सॉरी सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम यहाँ पे, ये देखो एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है वहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट स्टेप देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें दे रखा है 60,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट जब निकालेंगे तो उसमें से एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, है ना, यही था ना प्रोसेस। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो 4,50,000 रुपये क्वेश्चन में दे रखी है अपने को एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, 10% रेट दे रखी है, तो आ गया 45,000, क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 का और यहाँ 45,000 के नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए तो 15,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब फॉर्मूला क्या था जो गुडविल निकालने का, सेम फॉर्मूला था, बस थोड़ा आगे चेंज था। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे उसमें नंबर ऑफ द ईयर परचेज में, इसमें 100 बाय नॉर्मल रेट से करते हैं। तो 100 बाय नॉर्मल रेट 10% दे रखी है हमको, तो यहाँ आ गई 1.5 लाख रुपए हमारी गुडविल। दोनों से ही 1.5 लाख निकली है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो रेट दोनों सेम निकलेगी गुडविल, ठीक है, आंसर सेम आएगा, बट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है वो मैटर करता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड दे रखा है या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड दे रखा है, वो आपको निकालना है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन, कैपिटलाइजेशन मेथड इंपॉर्टेंट है। सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। मेन है कि आपको समझ में आई होगी कि कैपिटलाइजेशन मेथड है क्या, इसको कैसे कैलकुलेट करना है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।